नमस्ते। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। देखते हैं क्या कुछ चल रहा है आपके पर्सन के मन में। ओके, क्या कुछ वो सोच रहे हैं। तो सबसे पहले ये इंसान अब दूसरों की बातों में नहीं आना चाहता, ये अपनी इनर वॉइस सुनना चाहता है। ओके, और क्या चल रहा है उस इंसान के दिल दिमाग में। मे बी ये इंसान पास्ट में दूसरों की बातों में आकर इसने रिश्ता खराब किया था, लेकिन अब इसको पता चल चुका है कि दूसरों की बातों में आकर रिश्ता खराब होना है। तो अब ये अपनी ही अंतरात्मा की आवाज़ सुनेगा, इसका दिल जो कहेगा वही ये करेगा। ये इंसान आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहता है, वो भी सच्चाई के साथ, लेकिन वो अभी तक नहीं कर पाया है। कोई तो ऐसी बात है जो इंसान आपको सच सच बताना चाहता है लेकिन बोल नहीं पा रहा, उसकी हिम्मत नहीं हो रही है। तो सच्चाई के साथ एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं और वो सच बहुत जल्द आपके सामने आएगा। आपको डरने की ज़रूरत ही नहीं है, वो सच बहुत ही जल्द आपके सामने आएगा। यहाँ पर है क्लिंगिंग टू द पास्ट। ये इंसान खुद चाहते हैं कि जो कुछ भी पास्ट की एनर्जी है बस उसमें से ये बाहर निकले और आपको भी उस एनर्जी से बाहर निकाले। आपके पर्सन संतुलन करना चाहते हैं, बैलेंस आउट करना चाहते हैं। और अब जो हुआ सो हुआ, ऐसा कुछ हाल इस इंसान का है कि अगर इसकी खुद की भी गलतियां हुई है तो वो इंसान अब चाहेंगे कि आप उनको माफ़ कर दे। यहाँ पर है एग्जिस्टेंस। इस इंसान को ऐसा लगता है कि अब जैसे कि एक पुनर्जन्म होना चाहिए। ठीक है, एक न्यू बिगनिंग, एक पुनर्जन्म जैसे कि होना चाहिए इस रिश्ते का। आपके पर्सन बड़े ही सोच सोच के परेशान हो गए कि अब करे तो क्या करे। आपके पर्सन इंतज़ार कर कर के थक चुके हैं। मे बी वो इंसान आपके कॉल मैसेज का इंतज़ार कर रहे हैं, मे बी खुद की हिम्मत नहीं हो रही तो आप पहले बात करोगे, ऐसा कुछ सोच रहे हैं। स्ट्रेस नंबर 7, यहाँ पर स्ट्रेस। आपके पर्सन आपका कॉल का मैसेज का इंतज़ार कर रहे हैं और स्ट्रेस ले रहे कि वो कब तक ये सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि उस इंसान की हिम्मत ही नहीं है आपसे बात करने की। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा परेशान है और बहुत बेचैन है। ड्रीम, बहुत सपने देखे जा रहे हैं आपके, बहुत ज़्यादा सपने देखे जा रहे हैं। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर नंबर 6, नंबर 5, नंबर 3, नंबर 7 आपके लिए कुछ खास हो सकता है। और क्या है, यहाँ पर है ट्यूनिंग इन रिवर्स। आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा डल, बहुत बोरिंग सा फील हो रहा है और वो इंसान उस एनर्जी से अब बाहर निकलना चाहते हैं। वो इंसान पास्ट की हर एनर्जी से बाहर निकलना चाहते हैं। उस इंसान को लगता है कि पास्ट में जो कुछ भी हुआ वो बिल्कुल भी ठीक तो नहीं था। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि दूसरों की बातों में आकर उसने बहुत बड़ी गलती कर दी कि आपके ऊपर उस इंसान ने विश्वास नहीं रखा, और मे भी पास्ट में झगड़े भी हुए हैं। तो उस इंसान को नहीं समझ में आ रहा कि अब वो करे तो क्या करे, कैसे इस सिचुएशन से बाहर निकले। देखो गाइस, ये इंसान अपनी गलतियों को ऊपर सोच रहा है। हम सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे। ठीक है, ये इंसान अपनी गलतियों के ऊपर सोच विचार कर रहा है, तभी तो इसको समझ में आ गया कि पास्ट में जो कुछ भी हुआ ठीक नहीं था और वो कुछ सच्चाई भी बताना चाहता है। ठीक है, यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी अचानक गिर गया है ये कार्ड। देखो, 2 ऑफ कप्स और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। आपकी खूबसूरती इस इंसान को बहुत ज़्यादा आकर्षित कर रही है और ऊपर से इस इंसान के दिल में बहुत इमोशंस भी आपके लिए जाग रहे हैं गाइस। ठीक है, सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं, यहाँ से शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर है 6 ऑफ सोर्ड्स। आपके पर्सन अब अपनी ही अंतरात्मा की आवाज़ सुनना चाहते हैं और वो आपको जीतना चाहते हैं, आपके विश्वास को जीतना चाहते हैं, आपके प्यार को जीतना चाहते हैं। उस इंसान के अंदर एक ऐसा भाव है कि वो आपको खो नहीं सकता, चाहे इधर की दुनिया उधर हो जाए, वो आपको पाकर रहेंगे। ठीक है, और क्या है, 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। ये इंसान सच्चाई के साथ इसलिए नई शुरुआत करना चाहता है। अपने जो झूठ उसने बोले हैं, जो कुछ भी बात है, वो इसलिए सच सच बोलना चाहता है आपके सामने कि अब वो हार चुका है। अब वो आपके साथ, आपके सपोर्ट की आशा कर रहा है। उसको समझ में आ चुका है कि वो आपके बिना नहीं रह सकता और उसको आपका साथ चाहिए, इसलिए राज़ी हो गए। अब हर बात मानने के लिए राज़ी हो गए। उसको समझ में आ चुका है कि अब खैर नहीं है, उसके सामने तो जाना पड़ेगा, सच तो बोलना पड़ेगा। ठीक है, और क्या है,
देखो 4 ऑफ सोर्स की एनर्जी है, वो इंसान रात भर सो नहीं पा रहा है, परेशान हो रहा है। वही पास्ट की यादें जो आप दोनों के बीच में झगड़े हुए हैं, जो परेशानी हुई है, ये बातें इस इंसान को सोने नहीं देती है और वो इंसान उन बातों को भूलना चाहता है हमेशा हमेशा के लिए। वो इंसान उस एनर्जी से बाहर निकलना चाहता है, अब वो और उसमें नहीं रहना चाहता। वो इंसान परेशान हो गया है स्ट्रेस में आकर, उस इंसान से अब और बर्दाश्त नहीं होता। देखो वो आपको खोना भी नहीं चाहते, इसलिए वो इस रिश्ते की एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं, वो भी बहुत जल्द। उस इंसान को लगता है कि एक मैजिक हो जाना चाहिए और वो बस आपको हासिल करे, वो आपको हरगिज़ खोना नहीं चाहते। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है, इमोशनल लॉस हुआ है, आपका भी हुआ है, उस इंसान का भी हुआ है। ठीक है, उस इंसान को पता है कि उन्होंने आपको कितना दर्द दिया है। 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, देखो इंतज़ार कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहे हैं आपका, कि वो खुद तो आपसे बात नहीं कर पा रहे, लेकिन शायद आप उनसे बात कर लो, शायद आप कुछ ऐसा हिंट दे दो कि आप अभी भी उनको लाइक करते हो। बहुत इंतज़ार है इस इंसान को आपके कॉल का, आपके मैसेज का। और कार्ड नीचे गिर गया है यहाँ पर, देखो 4 ऑफ वॉन्ड्स है। इस इंसान को स्ट्रेस हो रहा है, मे बी इस इंसान के घर वाले शादी के लिए नहीं बोल रहे हैं, मे बी आपके सामने आकर बात करने की हिम्मत नहीं है, या अगर आपको शादी का वादा किया था तो वादा तोड़ चुके हैं इंसान। बहुत कुछ स्ट्रेस है, शादी को लेकर स्ट्रेस है इस इंसान के दिमाग में। ठीक है, नंबर 4 2 बार आया है, 44 444 शायद आपको दिख रहा हो। तो शादी को लेकर कुछ परेशानियां हैं, या तो आपकी शादी फिक्स हुई है, या तो इस इंसान के घर वाले रिश्ते देख रहे, कुछ तो ऐसा है। ठीक है, ओके। और क्या है, 6 ऑफ पेंटिकल्स, देखो 6 नंबर को क्लैरिफाई किया तो 6 नंबर ही दोबारा आया है, यहाँ पर बैलेंस होने वाला है। 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, ये पर्सन गिविंग एनर्जी में आने वाले हैं, क्योंकि वो लगातार आपके सपने देख रहे हैं। वो इंसान अब आपके बिना बेचैन है, परेशान है। ठीक है, नंबर 4 ट्यूनिंग इन यहाँ पर क्यों है, ओके। 8 ऑफ पेंटिकल्स, और यहाँ पर देखो बॉटम में है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। इस इंसान को बहुत ज़्यादा आकर्षण हो रहा है आपके लिए, वो आपके लिए एफर्ट भी डालना चाहते हैं। ठीक है, आपकी खूबसूरती देखकर वो घायल हो रहे हैं, मे बी आपके फोटोज़ देख रहे हैं, ये भी एक वजह हो सकती है। आपके लिए एफर्ट डालना चाहते हैं, लेकिन इस इंसान को रिजेक्शन का डर है। उस इंसान को लगता है कि पहले वो खुद आपसे दूर चले गए, और अब क्या आप उनकी बात मानोगे, अब क्या वो अगर आपके पास आते तो उस इंसान को क्या आप स्वीकार करोगे। अब देखते हैं टैरो से आपके पर्सन की करंट फीलिंग क्या है। सबसे पहले यहाँ पर मून है, नाराज़गी है, जो झगड़े हुए हैं वो सारी बातें याद है इस इंसान को, कुछ भी भूले नहीं है। नंबर 18 आपके लिए कुछ खास हो सकता है गाइस। ठीक है, और क्या है, और यहाँ पर 2 ऑफ कप्स रिवर्स आया है। ये इंसान अपने दिल की बात बोल नहीं पा रहे हैं, बहुत प्यार करते हैं, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन जो दिल में है वो बोल नहीं पा रहे हैं। राशि कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसी। देखो 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, इस इंसान को बहुत ज़्यादा बर्डन हो रहा है, वो इंसान सोच नहीं पा रहा है करूँ तो क्या करूँ। मे बी इस इंसान के ऊपर बहुत जिम्मेदारियाँ भी हैं, ये भी एक वजह है कि वो इंसान कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहा है। मे बी जहाँ पर काम करता है वहाँ पर बहुत जिम्मेदारियाँ हैं, ऐसा हो सकता है गाइस। 3 ऑफ सोर्स की एनर्जी है, दिल टूटा है, आप दोनों भी हर्ट हो एक दूसरे से, कुछ ऐसी बातें हुई है पास्ट में, तभी तो इंसान बार बार इस एनर्जी से निकलना चाहता है ना। देखो क्लिंगिंग टू द पास्ट। और 2 ऑफ सोर्स, 3 ऑफ सोर्स, 2 ऑफ सोर्स बता रहा है कि ये इंसान ने आपका दिल तोड़ा है, और अब इस इंसान की बड़ी द्विधा परिस्थिति हो गई है, कब करे तो क्या करे, कैसे आपको समझाए, कैसे आपको इस दर्द से बाहर निकाले, कैसे आपको हील करे। 6 ऑफ पेंटिकल्स, वापस वही एनर्जी आई है, 6 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर भी आया है। देखो ये इंसान गिविंग एनर्जी में आना चाहते हैं, ये इंसान आपको जस्टिस देना चाहते हैं, बैलेंस करना चाहते हैं इस रिश्ते में, क्योंकि वो इंसान खुद भी परेशान हो गए हैं, वो आपको बहुत मिस कर रहे हैं गाइस। ठीक है, और यहाँ पर है एस ऑफ वाटर, इस प्यार की एक न्यू बिगिनिंग, एस ऑफ वाटर की एनर्जी है यहाँ पर, वो चाहते हैं एक न्यू बिगिनिंग करना आपके साथ। और व्हील ऑफ फॉर्चून है यहाँ पर, किस्मत के बारे में, डेस्टिनी के बारे में बहुत सोच रहे हैं ये पर्सन, बहुत ज़्यादा। ठीक है, वो चाहते हैं एक न्यू बिगिनिंग करना, लेकिन उनको लगता है कि क्या आप दोनों एक दूसरे की किस्मत में हो कि नहीं हो, ये डर इस इंसान को लगता है। ठीक है, और देखो ये तूफान जो आया है आप दोनों की ज़िंदगी में, ये पर्सन चाहते हैं आप दोनों इसमें से बाहर निकले। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही ऐसा कुछ पास्ट में घटित हुआ है कि जिसके बाद आप दोनों की ज़िंदगी जैसे कि बदल गई।
दोनों को बहुत परेशानी हुई है, ऐसा कुछ हुआ है पास्ट में। स्टॉर्म वार्निंग, यूनिवर्स कुछ सिखा रहा है इस इंसान को, ऐसा कुछ हो रहा है इस इंसान के लाइफ में कि इसको वो स्वीकार करना पड़ेगा, सच्चाई को स्वीकार करना पड़ेगा। और इस इंसान को अपने चक्रास पर काम करने की ज़रूरत है, इसलिए इंसान बैलेंस नहीं कर पा रहे। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग आपके बारे में शुरू है। वो इंसान चाहे जो कुछ भी कर ले, वो आपको नहीं भूल सकता और वो आपको ही अपनी दुनिया आज भी मानता है। वो इंसान बिल्कुल नहीं खो सकता आपको, लेकिन इनडिसीजन है यहाँ पर, वो कोई डिसीजन नहीं ले पा रहा है। वो इंसान आज भी आपसे बहुत प्यार करता है, आज भी उसका दिल आपके लिए ही धड़कता है, लेकिन वो इंसान कोई डिसीजन नहीं ले पा रहा है। द्विधा परिस्थिति हो गई है उस इंसान की, इधर जाए कि उधर जाए। मे बी एक तरफ परिवार है, एक तरफ आप हो, एक तरफ करियर है, एक तरफ आप हो, ऐसा कुछ हुआ है और इंसान कोई डिसीजन नहीं ले पा रहा है, जबकि उसको पता है कि आपके बिना दुनिया सुनी है, उसकी दुनिया अधूरी है, उसकी दुनिया आपके साथ ही कंप्लीट होती है, उसका कंप्लीशन, उसको आपके साथ ही कंप्लीशन मिलता है, सब कुछ पता है। और देखो, रात दिन बस आप ही के ख्यालों में खो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। ये इंसान चाहता है आपके साथ एक न्यू बिगनिंग, लेकिन नसीब के बारे में भी सोच रहे हैं। उसको लगता है कि भाग्य का साथ मिलना चाहिए, एक न्यू बिगनिंग होनी चाहिए। कुछ मजबूरियाँ इस इंसान की भी है, कुछ तो ऐसी बात है कि जो इंसान चाहकर भी आपकी तरफ नहीं बढ़ पा रहा है, लेकिन ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। खुली आंखों से भी आपके सपने देख रहा है। वो इंसान बहुत ओवर थिंकिंग कर रहा है और टूट चुका है, अंदर से बिखर चुका है। वो खुद भी इस सिचुएशन में नहीं रहना चाहता और उसको पता है कि आपकी भी क्या हालत है। अब देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है, आपके लिए क्या गाइडेंस है। रिब्यूल्ड, आपका दिल टूटा है डेफिनेटली। यहाँ पर बहुत ऐसे लोग हैं कि आप दोनों का बहुत ही पेनफुल ब्रेकअप रहा है और आपके लिए गाइडेंस है कि आपको खुद को हील करना ज़रूरी है, इस एनर्जी से बाहर निकलना आपके लिए ज़रूरी है। नंबर 16 आपके लिए कुछ खास हो सकता है। और क्या है, डेफिनेटली कुछ एक्शन आपके पर्सन ज़रूर लेंगे, डरने की ज़रूरत नहीं है आपको। नंबर 7 बार बार यहाँ पर नंबर 7 आ रहा है, तो कुछ ना कुछ एक्शन होने वाला है। सीक द ट्रूथ, आपको सच्चाई को जानना है। वापस नंबर 7, कुछ ऐसा सच है जो आपको शायद पता ही नहीं है, कुछ ऐसा है जो आपसे अभी भी हाइड है। तो जल्दबाजी नहीं करनी है, पहले इस इंसान को परखने की कोशिश आपको करनी है। सच्चाई क्या है क्या नहीं है उसको जानने की कोशिश करनी है। अब आपको अपनी हीलिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए। इस दर्द से अपने आप को निकालने की कोशिश करो, सब कुछ ठीक होने वाला है गाइस, डरने की ज़रूरत नहीं है। नंबर 6 प्यार का है, शुक्र का है, आपका प्यार ज़रूर आपको मिलेगा। और डार्केस्ट फियर्स, कोई डर है आपके मन में, मे बी आप खुद भी नहीं जानते कि आपके मन में डर क्या है, लेकिन आप डरते रहते हो, ऐसा होगा वैसा होगा, ये होगा वो होगा, बहुत डर है आपके मन में। और अपने आप को शांत रखने की आपको कोशिश करनी है। आपको मेडिटेशन स्टार्ट करना है और खुद की हीलिंग स्टार्ट कर देनी है। फिर देखो कैसे चेंजेस आपके लाइफ में आना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो यही थी आपकी रीडिंग। अगर आपके साथ रेजोनेट करता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।